शुण कैपेसिटर चैप्टर आम पढ़ी ना किंतु नेट कैपेसिटेंस बाहर करवाटा कष्ट जिनस नुह कारण नेट रेजिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करी बाहर करा जीवो नेट कैपेसिटेंस भी सही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करी बाहर करा जीवो मो कथा बुझी परछो ना हेलो यस सर यस सर नेट रेजिस्टेंस ता जो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करी बाहर करा जीवो नेट कैपेसिटेंस ता भी सही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करी बाहर करा जीवो खाली जानिबार अछि रेजिस्टेंस ता को हम बही रे एमिति गोटे बॉक्स करिकी एटा बॉक्स करिकी एमिति लेखा हिथो एटा रेजिस्टेंस आर किंबा एमिति मुडु मुडु करिकी भी रेजिस्टेंस आर लेखा ही परिबो एटा रेजिस्टेंस ता एमिति डोनेट करा जाय कैपेसिटर ता दीटा इक्वल गार ता मझिरे किछि कनेक्शन नथिबो एटा गोटे प्लेट एटा होची गोटे कैपेसिटर ताको हमें सी बोली कहि परिबा बेले बेले एटा गोटे बड़ गार आ छोट गार देले एटा ईएमएफ को बुझाए जानिछ तो सर हां सर क्या आप हिंदी में बोल सकते हैं प्लीज? हाँ जी बोल सकता हूँ। तो सुनिए हम रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस और नेट कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। तो अभी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेट रेजिस्टेंस एंड नेट कैपेसिटेंस। देखो बेटे नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है और नेट कैपेसिटेंस निकालने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है, सेम होता है। तो process to find net resistance and the process to find net capacitance are one and same process। और कैसे डिनोट करते हैं तो रेजिस्टेंस को आप ऐसा करली वेयर करके आर लिख सकते हैं और बक्स देकर भी आर लिख सकते हैं। ये डोनेट करने का तरीका होता है, समझ पाए वो बेटे? हेलो यस सर। यस सर कैपेसिटर क्या होता है? टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है। एक्चुअली ये लॉन्ग प्लेट होता है, दो प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट, ये कैपेसिटर डिनोट होता है। कभी कभी ईएमएफ हम तो ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल होता है, एक छोटा और एक बड़ा हो जाने से ये कैपेसिटर ईएमएफ जैसा लुक होता है। इसी कारण से कैपेसिटर को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने चाहिए हमको, इसलिए हमको वन कर्व कर देते हैं, वन स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, इसको भी कैपेसिटर माना जाता है। दिस ऑल्सो कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय लाइक दिस, समझ पाए हो? दिस कैपेसिटर यू कैन डिनोट लाइक दिस और ऑल्सो यू कैन गिव सिंबॉलिकली लाइक दिस। एंड EMF is one bigger line and other small line. This is battery, this is cell का EMF। बैटरी लार्ज नंबर ऑफ सेल होने से इसको बैटरी बोला जाता है। तो समझ पाए हो हाउ यू आर गोइंग टू डिनोट रेजिस्टेंस एंड हाउ वी आर राइटिंग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को C लिखते हैं और रेजिस्टेंस को R लिखते हैं, समझ पाए हो? यस सर हेलो यस सर यस सर। अरे हाँ ना नहीं सुनो, ये रेजिस्टेंस का टू एंड में आपको भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं तो इसका अंदर में जो करंट आई जाता है तो ये आई का वैल्यू क्या रहता है? आई का वैल्यू क्या रहेगा? V बाई R। ये किसका लॉ है? ओम्स लॉ है। हाँ बोलो बेटा बोलो, हिंदी में और ओडिया में जिसी में भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो ना। हेलो यस सर समझ पाए हो? अच्छा कैपेसिटेंस क्या जरूरत क्या होता है? ये कैपेसिटर का टू एंड में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल भी इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको पीडी बोलते हैं। एक तरफ से प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, दूसरा तरफ से माइनस क्यू आ जाता है।
इसको Q इज इक्वल टू सी भी बोलते हैं। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और चार्ज Q डिपॉजिटेड है, एक तरफ से वन प्लेट में प्लस Q चार्ज एंड दूसरा फ्रंट प्लेट में माइनस Q चार्ज। उसी टाइम में इसको Q इज इक्वल टू सी भी लिखते हैं। ये कैपेसिटर चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटर चैप्टर। सुनिए, इसका यूज हमारा अभी नहीं है, ये ओम्स लॉ चैप्टर में आप पढ़ोगे, ओम्स लॉ चैप्टर में, ओम्स लॉ चैप्टर में। अभी बात है कि एक ही रेजिस्टेंस नहीं रहकर ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है। तो ऐसा ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, वो दोनों एक रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस टू एंड में V रहता है। जब V पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो इसी में I करंट जाता है। तो आप लोग को पूछेंगे तो I का वैल्यू क्या होगा? क्या रे बाबू, क्या कथा हो चुकी है? Now on the lateral aspect, there is a cup-shaped depression, which is termed as acetabulum, which will articulate with hair of the femur to form. हेलो, Now let's see first idiom. It projects upwards from बाबू the ये क्या कहा, साउंड आउट कहा रहा? हेलो, Yes, sir. अच्छा सुनो, एठी I इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस बाई R नेट होता है। इसको R के जगह में हमको R नेट मिला पड़ेगा, ये टोटल का R नेट निकालने के लिए होगा। इसी जगह आपको R नेट निकालोगे। टोटल एक ही रेजिस्टेंस नहीं है ना, बहुत सारा रेजिस्टेंसेस है। इधर एक पॉइंट A है, इधर एक पॉइंट B है। इसी टू एंड में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। आप ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, इसके लिए आपको मैकेनिज्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर होता है। मैकेनिज्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा मटेरियल में दिया गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी टाइम हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। लेकिन इसी बार हमको पहले नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए पहले। तो नेट रेजिस्टेंस आपको सपोज एक रेजिस्टेंस नहीं रहकर बहुत एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स होता है, तो उसी ग्रुप ऑफ रेजिस्टर का टू एंड में आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई होता है। तो ये ग्रुप में कितना करंट इधर एंटर होगा और कितना करंट एमर्ज होगा, इसको निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाई R नेट का यूज होगा। सिमिलरली एक कैपेसिटर नहीं रहकर बहुत सारा कैपेसिटर से ऐसा है, एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर से। सपोज मान लो कि ये कैपेसिटर आपको, हम इसको C1 बोलते हैं, दिस कैपेसिटर इज C2, दिस इज C3। इसी A और B पॉइंट टू एंड बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हम चाहेंगे कि इसी में कितना चार्ज डिपॉजिटेड हुआ है, तो इसको Q इज इक्वल टू C भी नहीं लिखकर C नेट भी लिखना चाहिए आप। इसका C नेट निकालने के लिए आपको होगा, तो एक ही कैपेसिटर नहीं रहकर जब ज्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटर रह जाता है, ग्रुप ऑफ कैपेसिटर रह जाता है, तो उसी टाइम में हम Q इज इक्वल टू C भी लिखते थे, इसको C नेट भी लिखना पड़ेगा। ये कैपेसिटर चैप्टर में इसका यूज होगा। और एक ही रेजिस्टर नहीं रहकर हमको ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर होता है, इसी का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, इसी का अंदर में जो करंट पास करेगा I इज इक्वल टू V बाई R नेट हम लोग बोलते हैं। इसी जगह में आपको R नेट जो निकालना पड़ेगा बेटे, तो कुछ फॉर्मूला के, इसको कैसे निकालेंगे R नेट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं।
लेकिन ये जो I इज इक्वल टू V बाई आर नेट, ये ओम्स लॉ चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। हमारा एक चैप्टर रहेगा, सुनिए। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे डिवाइड करते हैं हमारा मटेरियल में। करंट इलेक्ट्रिसिटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको डिवाइड करते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी में कैपेसिटर आता है, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको फिर हमारा मटेरियल में ऐसा डिवाइड किया गया है। पहले वाला है नेट रेजी, नेट कैपा। ये नेट कैपेसिटेंस का यूज ये कैपेसिटर चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। अभी नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका समझ लेते हैं, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस और नेट कैपेसिटेंस एक ही साथ में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बेटे, बोलो। नेट रेजिस्टेंस और नेट कैपेसिटेंस मैं एक ही साथ में क्यों पढ़ा रहा हूं, बोलो ना। अरे बोलते नहीं राइटिंग का तरीका हाँ, सेम। ये हाँ, निकालने का तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट एक है। मैं अभी नेट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कैपेसिटर चैप्टर में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? ऐसे यूज करेंगे कि U इक्वल टू एक ही कैपेसिटर होगा तो C भी लिखेंगे, ज्यादा कैपेसिटर होगा तो C नेट भी लिखेंगे। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस अभी निकाल लेता हूँ, लेकिन जब मैं ओम्स लॉ पढ़ूंगा, किसका लॉ पढ़ूंगा? ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ भी पढ़ूंगा। ये नेट रेजिस्टेंस का यूज कहां पर जरूरत पड़ेगा आपको, बोलो ना। ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में आपको लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू V बाई आर नेट। समझते ना? नहीं, यस सर। I यस इज सर। इक्वल टू V बाई आर नेट। ओम्स लॉ के बाद में हमारा एक चैप्टर आएगा मैकेनिज्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा एक चैप्टर आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, कुछ बुक में ये चारों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर में दिया गया है, और कभी कभी कुछ बुक में ये तीनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर कर दिया है, और ये दूसरा एक चैप्टर बन गया है, और कोई कोई बुक में पूरा चारों को मिला के एक चैप्टर भी बनाए हैं, लेकिन ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नाम बुक में भी नहीं मिलता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी मैंने आपको कुछ ही पढ़ाया नहीं हूं, मैं अभी तक आपको समझाता था। जो हम आर नेट नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका यूज कहां पर होने वाला है, और जो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे इसका यूज कहां पर होने वाला है, इसको मैं समझाने के लिए जा रहा था। बच्चे लोग, मेरे छात्रों, समझ पायो? यस सर। यस सर। पर्यंत किसी पढ़े ही नहीं, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ନେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ନେଟ୍ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ କାହିଁକି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତାର ଦରକାର କଣ ନା ଓମ୍ସ ଲ ବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ V ବାଇ ଆର ନେଟ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାପାସିଟର ଚैप्टर ପଢିବା Q इज इक्वल टू CV, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପାସିଟର ଥିଲେ, ଯଦି ଗୁଡାଏ କ୍ୟାପାସିଟର ଥିବ ସେଠି କଣ ଲେଖା ଯିବ? C नेट V। एक ही रेजिस्टेंस होने से V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई आर। लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहने से, ग्रुप ऑफ रेजिस्टर रहने से V बाई आर नेट।
अभी हमको आरनेट कैसा निकालेंगे ये बात समझना चाहिए। हम अभी टॉपिक पर आएंगे, चलेंगे क्या बच्चे? यस सर। Yes. हम अभी सिखाते हैं आपको जे नेट रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे। तो पहला वाला चीज जो आप 9th 10th में तो पढ़ रखे हैं, ये सीरीज और पैरेलल दोनों चीज होता है। नेट आरनेट सीरीज में होता है। सीरीज का फॉर्मूला कैसा होता है, सीरीज का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है। ये एक रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस Rn। इसका आरनेट फॉर्मूला क्या होगा, बोलो ना? R1 plus R1 plus R2 plus R1 R3 plus R2 Plus plus डॉट डॉट Rn। RN वो NR होगा जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R डॉट डॉट Rn, हर चीज R हो जाएगा, NR हो बन जाएगा। ये Yes, चीज sir. आप लोग जानते हैं ना? नहीं। इसी टाइम में इधर करंट जो आई जाएगा R1 में, वही सेम करंट कहां पर जाएगा? R2 में, R2 में। वही सेम करंट भी पास करेगा कहां पर? R3 में, सेम करंट भी पास करेगा कहां पर? R3 में। और कैपेसिटर पॉइंट पूरे से है, सेम करंट। ये पॉइंट है, समझ पाए हो? ये आरनेट होता है सीरीज में। कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर का सीरीज फॉर्मूला, सीरीज फिगर ऐसा होता है। ये सीरीज वाले कनेक्शन है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, डॉट डॉट Cn है। ए है, ये बी है। समझ पाए हो बेटे? हेलो? यस सर, यस सर, Yes, यस सर, sir. बिल्कुल सर। Yes. इसी केस में आपको सीनेट कितना होगा? ये रेजिस्टेंस का जो पैरेलल फार्मूला होता है ना, ये कैपेसिटर के लिए यूज होगा। सुनिए, इसका डेरिवेशन मैं नहीं दे रहा हूं, इसका डेरिवेशन आपको +2 बुक में मिल जाएगा। मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ओनली Yes, sir. फार्मूला देता हूं। इसका फार्मूला क्या होगा बोलो? 1 by C1 plus 1 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 1 by dot 1 by C8। C5 हाँ, प्लस 1 by C2 प्लस डॉट डॉट 1 by 1 by Cn। ये पैरेलल का फार्मूला सीरीज में आ जाता है। समझ पाए हो? यस सर। अभी हम लोग आएंगे पैरेलल कनेक्शन पर। कौन सा टाइप का कनेक्शन? पैरेलल बोलो बेटा। कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन। हम लोग आते हैं पैरेलल कनेक्शन पर। पैरेलल कनेक्शन। समझ पाए हो बेटे? ये पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? एक रेजिस्टेंस रह गया R1, दूसरा रह गया R2, ये ऐसा भी रहता है, तीसरा रह गया Rn। समझ पाए हो? यस सर। इधर करंट आई एंटर होता है, इधर करंट आई निकल जाता है। ये करंट हर ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। I1, I2, I3। In मतलब ये आई होता है I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट In डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पॉइंट को एक ए लेते हैं और दूसरा पॉइंट को बी लेते हैं। ये ए और बी के बीच में आप ए पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं, बी पॉइंट इधर भी लिख सकते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस कैसा कनेक्शन हुआ है? पैरेलल सर। तो
इधर में लिखने के लिए भूल गया। हाँ ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन होता है। इधर का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या रहेगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R net equal to 1/R1 is plus 1/R2 plus 1/R2 plus 1/Rn होता है। dot dot. अच्छा बेटे, मैं बोलना Yes, sir. चाहता हूं कि आपको ये n का वैल्यू 2 हो जाता तो आरनेट क्या आ जाता? यहाँ से निकालो ना। R1 R1 into R2 by R1 plus R2 n का वैल्यू 3 हो जाता तो आरनेट R1 क्या आ जाता? R1 R2 R3 R1 R1 R2 R3 R3 upon R1 plus R2 plus upon R3 R1 plus R2 plus plus R3. R3। ये जो बेटा आप लोग बोल रहे हैं ना, ये दिमाग लगा के बोल रहे हैं या आता है तो बोल देते हैं? नहीं, दिमाग लगा के आप सीखे सब बोल रहे हैं सर, सीखने के बाद बोल रहे हैं। अच्छा, दिमाग लगा के बोलते पहले तो से आप पता है कि नहीं अलजेब्रा बोल रहे? जानते हैं ना, इसको निकालो, वहां से निकालो। ऐसा नहीं आएगा, ये R1 R2 आएगा, R4 आएगा। यहाँ पे R3 R4 आप जोश में आकर बोल दिए हैं, ऊपर को दिखे नीचे बोल दिए हैं, लेकिन यही No, चीज sir. आएगा। आप गलत कर दिए हैं। yes sir, yes sir, ये बिल्कुल R3 I can R1 understand sir. आएगा। बोलो बेटे, ये सिंपली अलजेब्रा है। yes sir. अच्छा, तो अभी कैपेसिटर के बारे में क्या बोलोगे आप लोग? तो कैपेसिटर एक C1 ऐसा रहता, तो दूसरा C2 ऐसा रहता, तीसरा छोड़ के N भी ऐसा रहता। तो इसी केस में ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ये कनेक्शन को आप कौन सा वाला कनेक्शन मान लोगे बेटे? पैरेलल Parallel. पैरेलल। इसी केस में आपको जो A पैरेलल में सीनेट कितना आएगा पैरेलल में? बोलो। ये तो आरनेट पैरेलल कितना आएगा? plus CN up to CN C1 T1 plus plus C2 ये आ जाएगा ना, नहीं आएगा बेटा? बोलो। yes sir, yes sir आ जाएगा तो, बिल्कुल क्योंकि सर। ये लॉजिक में आ जाता है, क्योंकि इसका सीरीज इसका पैरेलल, सीरीज में पैरेलल फार्मूला होता है। कैपेसिटर का सीरीज में रेजिस्टेंस का पैरेलल फार्मूला, और कैपेसिटेंस का पैरेलल में रेजिस्टेंस का कौन सा वाला फार्मूला? सीरीज वाला फार्मूला। सीरीज वाला सर। और और एक बात मैं बोलने के लिए भूल गया हूँ, ये इफ ऐसा होगा R1 इक्वल टू R2 डॉट डॉट Rn, हर चीज R होगा, तो आरनेट क्या आएगा? बोलो बेटा। R/N, हाँ ना? नहीं, ये आएगा R/3 इफ N इज इक्वल टू 3। ये आएगा R/2 if n is equal to 2 if N is equal to 2। समझते ना बेटे? yes sir, चलेंगे हम लोग बेटा। हेलो, yes sir, Yes sir. तो अभी मैं बोल दिया फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, तो अभी हम आएंगे प्रॉब्लम करने के लिए, हाँ ना? नहीं, yes sir, बिल्कुल। तो पहले वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि इधर एक रेजिस्टेंस 15 ओम है, ये एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, दूसरा एक रेजिस्टेंस 15 ओम है, तीसरा एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, और एक रेजिस्टेंस, सुनो बेटा, तो आपको स्नैपशॉट ये स्क्रीनशॉट लेने का है, तो मुझे बोलना, मैं सर आई एम ऑलरेडी टेकन सर।
already taken sir. ऑलरेडी टेकन नो, यस। अच्छा सुनो बेटे, ये 15 ओम है, हमको 15. क्या निकालने का है? ये पॉइंट Net. ए में करंट एंटर होता है और बी पॉइंट में करंट निकल जाता है, Okay sir. हाँ ना नहीं? इसका मतलब है कि ये दोनों का बीच में कोई सेल ही कनेक्शन रहेगा, ये दूसरा बात नहीं बताया था मैंने आपको, हाँ ना नहीं? अभी Yes, मुझे sir. बोलो, ये ए और बी का बीच में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? बोलो बेटा निकाल के। पूरा क्लियर 2 by दिखाई जाता है? 2 by 5 sir. सुनो, दूसरे टीचर जो बोर्ड में पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड में ज्यादा क्लियर दिखता है और इधर ज्यादा क्लियर दिखता है। That is sir very sir ये clear. ये ज्यादा इट इज अच्छा वेरी है. क्लियर और दैट इज वेरी Yes. क्लियर, It is very clear. Sir. इट इज वेरी क्लियर। 5 by 6. ओके बोलो बेटा, बोलो मुझे। तो 5 by 2. आरनेट Sir, 5 ए by और 5 बी by का बीच 5 में by 2 क्या आने sir. वाला है? 5 by 2.5 ohm. कितना? 5 by 2. 5 by 2 2। five- आप 5 कैसे by निकाले हैं 2 मैं दिखना चाहता हूँ। 2.5 आप ohm sir. ना आप Net कैसे net निकाले net हैं इसको? resistance. सुनो, Sir, 2.5. मुझे लगता है हर लोग जनरल मेथड में करते होंगे कि 1 by r net Is is equal equal to to 1 1 by by r. 15 Yes plus sir. 1 by 10 plus 1 by 15 plus 1 by 10, ऐसे किए हैं ना नहीं किए हैं बेटे? No, Yes, sir. sir. No sir. और क्या करेंगे इसका बाद में आप लोग? ये 1 2 3 इसको x x x होने से क्या हो जाएगा? ये x 3x बन जाएगा। 3 into 1 by 15, ये दोनों जो रह गया है कौन सा वाला? 2 into 1 इसको by प्लस 2 into 1 by 10, ये हो जाएगा 2 by 5, 1 by r net। आपको r net कितना आ जाएगा? 5 by 2. 5 by 2। 5 by 2. ये करने का तरीका है, Yes sir. लेकिन और आप कुछ दूसरा तरीका अपनाए हैं ना? इधर आप एलसीएम निकालेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ऐसा Yes sir. Very long तीनों- process. हाँ, ये लोग किए हैं, आप लोग कुछ लोग ऐसे किए हैं। Yes, sir. यस, और कुछ लोग हर लोग क्या ऐसे किए हैं और शॉर्ट में किए हैं? बोलो बेटा। Sir, without calculating sir. देखो बेटा, ये 15 ये 15 ये 15 ये ये 15 तीनों तो पैरेलल है ना? Yes sir. जब Yes. 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R by 3. R/3 होगा ना नहीं? Yes sir. जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R by 2. देखो ये 15 15 15 तीनों 15. पैरेलल में है ना नहीं है? Yes sir. Yes, sir. ये क्या आएगा? 15 by 2. ये मेथड 2 में मैं कर रहा हूँ, क्या आएगा बोलो? ये 15 by 15 by 3 आएगा। 15 by 3. Yes sir. 15 by 3 होगा. 15 by 3 मतलब 5. 5. ये 5 होगा। Yes sir. 5 ohm. अच्छा अभी बोलो, ये जो तीसरा वो जो दूसरा वाला है, ये 10 ohm ये दोनों भी पैरेलल है। But n is equal to 2 10 sir. by 2. R by 2. 10 by 2. जो फॉर्मूला इधर दिया था, ये r/2 r/3, n का वैल्यू 2 होने से, मतलब 2 r होने से r/2, 3 r होने से R by 3. r/3। तो अभी ये 2 r होने से नीचे वाला क्या आएगा? R by 2. 10/2, हाँ, ये भी 5 ओम आ 5। जाएगा। Yes sir. तो देखो ये Parallel. ए और बी बीच में ऊपर वाला 5 ओम है, नीचे वाला भी 5 ओम है। 5 क्या हो जाएगा? बोलो ना, आर नेट क्या हो जाएगा? 5 by 2. 5/2 आ जाएगा। आप लोग बोलो, Yeah, कितने that is बच्चे इसी it मेथड में is किए थे? ये मेथड No. 2 कितने बच्चे किए थे? no sir. I How many no sir. students? No sir. How many students followed method 2? Any one of you? No, sir. Yes sir. I think no sir. Anyone. Yes, sir. Okay.
So that is the point I dealt with this problem. Now I do come to hello. Yes, sir. Hello. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है Yes, ऐसा, sir. हेलो। तो अभी Yes, देखो sir. बेटे, हम ऐसा करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दिला रहा हूं। ये है 1 ओम, ये 1 ओम है, ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये है 5 ओम। इधर ए में करंट एंटर हो रहा है और बी में करंट लीव होता है, लीव करता है। तो मतलब ये सेल ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। Yes, sir. अभी हमको पूछना चाहिए जो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना होता है, निकालो। नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना है, निकालो। आप लोग कैसा निकालोगे? Western Bridge. Western Bridge. हाँ, ह्यूस्टन ब्रिज तो है। आप क्या 5 ओम को Wheatstone निकाल देंगे? Bridge. No, sir. No sir, नहीं, balance point नहीं है. Balance. बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5। ये R1, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप लोग जो पढ़ेंगे पता चलेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसको माना जाता है। ये दो ट्रायंगल मिल जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना Wheatstone जाता है। Bridge. Yes. सुनो, दो ट्रायंगल हो जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। लेकिन ये बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड है? ये अनबैलेंस्ड है, Unbalanced. अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड हम ऐसे लिखते हैं। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों होता है? क्योंकि R1 बाई R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 2 ओम होता है, R1 का वैल्यू 1 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। R1 बाई R2 जब R3 बाई R4 नहीं होगा। सुनो बच्चे, आप लोग जो ह्यूस्टन ब्रिज नहीं पढ़ते हैं उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। हम अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है। जब ऐसा नहीं रहेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज। कब पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट क्लास में। ये अनबैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज हो जाता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। समझते बेटे? R1 बाई R2 जब R3 बाई R4 नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी केस में VC, इधर का एक पॉइंट VC होता है, ये पॉइंट VD होता है। ये केस में VC इज नॉट इक्वल टू VD होता है, ये पोटेंशियल सेम नहीं रहता। ये इक्वल होता तो सेम हो जाता। वो R5 कैन नॉट बी रिमूव, ये दोनों सेम हो जाता है तो पोटेंशियल। सपोज इधर का पोटेंशियल, मान लो कि इधर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, इधर आपको 6 वोल्ट हुआ, इधर 6 वोल्ट हुआ, तो क्या होगा? इसका बीच में करंट जाएगा क्या? अरे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसी टाइम में VC इज इक्वल टू VD हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं है, इधर 6 वोल्ट है तो इधर दूसरा कुछ वोल्ट है, 5 वोल्ट है और कुछ है, जैसा कि करंट क्या होगा? आ जाएगा। तो
इसी केस में ये इक्वल होता तो इसी का बीच में करंट नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब है आई इन R5 ये 0 नहीं होगा, मतलब R5 कैन नॉट बी रिमूव्ड, कैन नॉट बी रिमूव्ड। और ये हो जाता, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता, पोटेंशियल सेम हो जाता 6 वोल्ट, इधर भी हो जाता 6 वोल्ट, तो इसका बीच में करंट नहीं जाता, इसको आप निकाल देते थे। ये निकालने के बाद में कैसा किया जाएगा हम तक इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी तो इसको निकाल नहीं पाएंगे। हमको निकालने का है, कुछ निकाल नहीं पाएंगे आप लोग। जब ये इक्वल हो जाएगा हम ये प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, R5 को निकाल देंगे तो आसान हो जाएगा। आप एक बार R5 को निकाल लिए तो फिगर ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाला सीरीज हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीरीज, ये पैरेलल हो जाएगा ना, ये बीच में नहीं रहेगा तो ये सीरीज हो जाएगा, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। अरे हाँ ना नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी Yes, बोलो sir, yes, sir. आप R5 को निकाल पाएंगे ना नहीं पाएंगे? नहीं सर। नहीं नहीं sir. पाएंगे, क्यों? R1 होता है क्या, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 1/2 क्या 3/4 होते नहीं सर। है क्या? नो तो सर। इसी कारण से आप इसी का बीच में करंट पास करेगा, आप इसको निकाल नहीं पाओगे, करंट ऐसा कुछ पास करेगा, तो करंट नहीं जाता तो निकाल देते। अरे समझते ना नहीं बेटा, यस करंट सर। नहीं जाता तो निकाल देते। ऐसा निकालने वाला Yes, काम sir. हम कब करेंगे? बोलो बेटा, ऐसा निकालने वाला काम हम कब करेंगे? जब बैलेंस कंडीशन When कल से करना शुरू कर Wheatstone देंगे। bridge is balanced. यस, हम कल से करना शुरू कर देंगे निकालने Yes, वाला sir. काम। Next concept. समझ पाए हो बेटा? बिल्कुल सर। Yes तो सुनो बेटा, अभी Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको तो निकाल नहीं पाएंगे। No, sir. क्लास तो अभी आप सोच के बताओ नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी हम कैसे निकालेंगे? मुझे बोलो, मुझे हेल्प करो। Mutes. सुनो बेटा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होची ना, कौन कहो बाबू? किरे राइट लाइट रिफ्लेक्ट होची ना, ठीक क्लियर अछि? ठीक अछि। अच्छा सुनो मते, ए जो R1 सहित ए देखो, ए R1 और R2 दिटा तुमको सीरीज लागुची ना पैरेलल लागुची, कोन लागुची तो? Series. Series. ये Series, sir. R1 सहित R3 टा पैरेलल लागुची ना सीरीज लागुची? Parallel. Series. पैरेलल। Parallel. R1 टा तुम कहूछ R1 पैरेलल टू R3, ए कथा कहूछ? सर R1 एंड R2 कोन? पैरेलल सीरीज। To series. सीरीज आ तमे सीरीज पैरेलल सब जानि परलोनी, तापर प्रॉब्लम उडा करी के मते आंसर बाहर कर दो, कारण तमे जेतु सीरीज पैरेलल जानि गलोनी आ सीरीज पैरेलल लो फार्मूला उडा के भी मते मु दे देई छी, मते वर्तन आंसर बाहर करी के दे दियो। नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी केता हो दे दियो, बाहर करो। करो डरचो नहीं करो। तमे कहूछ R1 R3 दिटा का पैरेलल, सिमिति R2 R4 निश्चय पैरेलल तो मन जाई होतबो, R2 पैरेलल R4 होतबो नहीं रे? किरे तमरा R2 and R4 you are thinking to be parallel? series R2 and R4 you are thinking to be parallel? series Series है. ना R1 R4 सीरीज। सुनो बेटा, आप गलत रास्ता पर चल रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा बेटा, आपको R3 एंड R4 आपको सीरीज भी लगेगा, ये चीज गलत है। नहीं पैरेलल। सर हम कैसे पहचाने सर?
नहीं नहीं, ये हर चीज गलत है, कोई पैरेलल सीरीज नहीं हो सकता है। हम देखो, मैं समझाता हूँ। सर एवरीथिंग सर हियर मेरा बात सुन लो बेटे सीरीज सर पहले। नॉट अ आप लोग पैरेलल सर। पूरा गलत है, मैं समझ गया आपका आंसर से। मैं पूरा सुनो बेटा, मैं जो चीज बोलने वाला हूँ मैं वही चीज बोलने वाला हूँ। आपको बहुत सारा प्रॉब्लम किए हैं, कोई भी बच्चे होते होंगे जो 12th क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम करके आए होते होंगे। ବେଶୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ପଢଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଭଲ ପଢେଇଲେ ତା ଦରକାର। କଣଟା ବାବୁ? ଭଲ ପଢଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ଯେ କଥା ହଉଛ ବାବୁ, ଶୁଣୁଛ ମୋ କଥା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ତମେ ଯେ କଥା हेलो ହଉଛ? सर। ହଁ, ତମେ ଯେ କହୁଛ ଏଟା parallel series ନୁହଁ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହ। till now you don't know how to detect parallel and series. till now you do not know, ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ। हाउ टू डिटेक्ट, parallel and series, even not written in books, even not written in books। ए बहिरे भी लेखा हिनी पैरेलल सीरीज केमती जानिबो। आ जोथि कारणरू तमे अधिकांश पिला भूल कहूछ। एठी सुनछ ना मो कथा? हिंदी में बोल सकते ये हैं? बुक्स में भी नहीं लिखा गया है। सुनो बेटे, बुक्स में भी नहीं लिखा है आप पैरेलल और सीरीज कैसा पता करोगे? आपको भी पता नहीं, आप गलत बोलते हैं। मुझे पता हो गया, एहसास हो गया कि आप लोग को ये पता नहीं है पैरेलल और सीरीज कैसा पता करेंगे, और बुक में भी लिखा नहीं है। वही चीज मैं बोलने वाला हूँ। ये चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज कोई बुक में नहीं लिखा गया है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्या मेरा बात? हेलो, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बोलने वाला हूँ। यस सर, आप यस लोग सर। ध्यान से सुनेंगे क्या हमारे बात? ओके सर। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आपको पैरेलल और सीरीज डिटेक्ट करने का तरीका क्या है। कुछ नया चीज मैं बोलने वाला हूँ, ये कुछ बुक में नहीं आता है, जिसी कारण से बच्चे लोग हमारे क्लास को प्रीफर करते हैं। हाँ ना नहीं बेटा? यस सर। ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि पैरेलल एंड सीरीज का आप एनालिसिस कैसे करोगे। पैरेलल एंड सीरीज का आप लोग एनालिसिस कैसे करोगे? तो देखो बेटा, इधर सर रेसिस्टेंट सर पॉइंट सर से उससे मालूम चल जाएगा कि किसका कौन पैरेलल है, कौन सा सीरीज में है। रेसिस्टेंट पॉइंट सर। रे भाई चुप रहे। सुनो बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ आप जो सोचते हैं वो सही हो सकता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ पूरा अलग तरीका है। कुछ बुक में नहीं है और कोई भी इंडिया में कहाँ पर भी नहीं पढ़ाते हैं इसी तरीके से। सुनो, कोटा में जो वीडियो अवेलेबल होता है, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, हमारा बहुत सारा टीचर वही टीचिंग फॉलो करते हैं। तो वो चीज हमारे पास भी है, लेकिन कुछ चीज है जो हमारा अपना आइडिया है, वो बुक में नहीं मिलता है। इसको सुनो ध्यान से। तो देखो बेटा, जे आप लोग देखिए, इधर सपोज 5 एम्पियर करंट आता है, जाता है। ये 5 एम्पियर से इसी तरफ को जाता है 3 एम्पियर। एक रेजिस्टेंस है, मान लो कि R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। इसी का अंदर में भी कितना एम्पियर जाएगा? 3 एम्पियर। ये R3 है, ये R4 है। इसी तरफ को कितना एम्पियर आएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। इसी अंदर को कितना एम्पियर आएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर मिलके कितना एम्पियर हो जाएगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हो जाएगा। तो अभी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बोलो बेटा, ये दोनों क्या है? पैरेलल।
पैरेलल दोनों पैरेलल है। वो दोनों सीरीज है, वो दोनों सीरीज मतलब क्या होता है, सेम करंट इसी का अंदर में घुस के जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन पास करेगा। यस ये सीरीज में होता है, ये सीरीज में होता है, मतलब ये R1 + R2 हो जाएगा। अच्छा, ये नीचे वाला क्या है? सीरीज। वो भी सीरीज सीरीज है, ये भी सीरीज है। अच्छा बोलो, ये R1 के साथ R3 क्या है? पैरेलल पैरेलल है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये R1 + R2 हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया? R3 + R4। बोलो, R1 के साथ R3 पैरेलल है यस सर Yes, sir. और No, sir. R1 + R2 के साथ R3 + R4 पैरेलल है। कौन सा सही चीज है? R1 दूसरा वाला प्लस सर थ्री प्लस सर फोर। गलत चीज है, ये सही चीज है। दोनों के साथ है, दोनों पैरेलल है। समझ पाए हो बेटा? सर मैं लेकिन दूसरा एक फिगर ले रहा हूँ। यही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में लिखा नहीं गया है। सुनो, इधर ये R1 रेजिस्टेंस था, ये R1 रेजिस्टेंस था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। इधर A में करंट एंटर होता है, B में करंट लीव होता है, इधर भी एक करंट लीव होता है। सपोज यहाँ से 5 एम्पियर करंट से इसी तरफ को 3 एम्पियर जाता है, यहाँ से एक पॉइंट होता है, इधर को 1 एम्पियर जाता है, इस तरफ को कितना जाएगा? 2 अरे 3 एम्पियर चल जाएगा। 3 से 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, वो 5 से 3 इधर आएगा, तो नीचे डायरेक्शन में क्या आएगा? बोलो ना। 2 एम्पियर। यहाँ से जाएगा कितना एम्पियर? 2 एम्पियर टोटल मिलके कितना एम्पियर हो जाएगा? 5 एम्पियर। एम्पियर। नहीं 5 नहीं, 3 एम्पियर हो जाएगा। 3 एम्पियर टोटल मिलके 3 एम्पियर। अभी मुझे बोलो, ये इसी का बीच में जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा, इसका बीच में जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा, ये R एक रेजिस्टेंस सपोज इधर है R1 डैश, ये पूरा क्या बनेगा? बोलो। सीरीज। क्योंकि सेम करंट जाता है, ये सीरीज बनेगा। अच्छा, इसी का बीच में R भी रेजिस्टेंस है, R2 डैश भी ले लो, R2 डबल डैश भी ले लो, कुछ भी ले लो। ये इसका बीच में जितना रेजिस्टेंस रहेगा, ये क्या रहेगा? सीरीज इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट C है, ये सीरीज रहेगा। ये सीरीज रहेगा ना? नहीं, ये भी सीरीज रहेगा, क्योंकि सेम करंट है, इस बीच में जाता है। अच्छा, ये नीचे वाला ये पूरा क्या रहेगा? सीरीज। सीरीज रहेगा, ये भी सीरीज रहेगा। क्यों रहेगा? इसी का बीच में सेम करंट जा रहा है। अभी बोलो बेटे, ये R1 के साथ R2 क्या होगा? सीरीज होगा या पैरेलल होगा? कुछ नहीं होगा। R1 के साथ R2 क्या होगा? सीरीज होगा या पैरेलल होगा? पैरेलल। सर कह नहीं सकते, कुछ नहीं होगा। बोलो, ये कुछ ब्रांच नहीं होगा। सपोज ये ब्रांच कुछ को नहीं मैं होगा, B1 सर। बोलता हूँ, ये ब्रांच कुछ भी नहीं होगा। सुनो बेटे, यहाँ से सुनो, यही चीज रहता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ही है। ये लूप में ये एक जंक्शन होता है, ये एक जंक्शन होता है। सुनो, देखो, एनालिसिस करो अच्छा से। ये एक लूप है ना? यस सर। अरे मैन, एक लूप है ना? नहीं, एक लूप है। यस सर। ये लूप में 2 जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट से 3 या 4 डायरेक्शन से जाने से, कनेक्शन 4 या ज्यादा डायरेक्शन जाने से, इसको मैं जंक्शन बोलता हूँ। इसको क्या बोलता हूँ? जंक्शन। इधर एक जंक्शन होता है, ये एक जंक्शन होता है। देखो, मैं लूप जंक्शन का एनालिसिस कर रहा हूँ। ये एक लूप है ना? नहीं, अरे बेटे, एक लूप है ना? नहीं, यस सर। लूप में एक जंक्शन होता है, एक जंक्शन है ना? नहीं,
अरे Yes, sir. बोलो, Yes, sir. Yes, ये एक sir. जंक्शन है। सिमिलरली ये की भी एक जंक्शन है, बी एक भी जंक्शन है, Yes, sir. क्योंकि यहाँ से 3 डायरेक्शन से कनेक्शन जाता है और ज्यादा डायरेक्शन में जा सकता भी है। लेकिन इसी ए और बीच अंदर में ये जंक्शन है क्या? नो सर। No, sir. नहीं है, ये 2 डायरेक्शन है कनेक्शन। तो मतलब ए एक जंक्शन है और बी एक जंक्शन है, हाँ ना नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ए बी जंक्शन में एक ब्रांच है, ये ब्रांच को मैं B1 बोलता हूँ, ये ब्रांच को मैं क्या बोल रहा हूँ? B1। B1. नेट खत्म सर। हमारा खत्म या आपका? बोलो बेटा, हेलो। अरे हमारा नेट चल रहा है तो हाँ सर. सर आपका सर। बेटे दूसरा नेट यूज करो। ये नीचे वाला ब्रांच को आप क्या बोलेंगे? B2. B2. B2। अभी ये B1 के साथ B2 क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा और सीरीज बनेगा? Parallel. Parallel. बनेगा। Parallel. मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ, एक ही लूप में 2 जंक्शन है, एक जंक्शन है, ये लूप एक है। हमारा बोलने का तरीका को ध्यान दो। तो इसी में 2 ब्रांच ही आएगा, ऊपर वाला एक ब्रांच रहेगा और नीचे वाला एक ब्रांच रहेगा। ये दोनों ब्रांच क्या कहला जाएंगे? Parallel. पैरेलल टू ईच क्यों अदर। पैरेलल बोला? Parallel. नहीं बोलने का, पैरेलल बोलने का मतलब क्या है? करंट डिवाइड हो रहा है। हाँ, करंट डिवाइड हो रहा है। क्या क्या डिवाइड होता है? 3 और 2। पोटेंशियल नहीं, करंट 3 और 2 में डिवाइड होता है, Yes, होता है sir. ना नहीं? 3 Yes, sir. फिर 3 और 2 मिलके 5 हो जाता है। Yes, sir. यहाँ डिवाइड जैसे होता है 3 और 2, ये जब मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं। 3 के साथ क्या मिलते हैं? अरे बोलो ना। 2। हाँ, 3 और 2 डिवाइड हो जाता है और जब मिलते हैं तब 3 के साथ क्या मिलते हैं? 2. 2. मिलके क्या हो जाता है? 5. 5. 5 हो जाता है। तो मतलब ये सुनिए, सपोज इधर का पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसा ही है। देखो पैरेलल में क्या होता है, 3 और 2 स्प्रेड होता है, ब्रेक होता है, फिर एमर्ज होते हैं, 3 और 2 मिल जाते हैं। 3 2 ब्रेक हुआ था, 3 2 मिल गया है। तो जहां पर ब्रेक हुआ, जहां पर मिट हुआ, ये दोनों का बीच में इसको क्या बोलेंगे? Loop. पैरेलल। पैरेलल बोलेंगे। ए पॉइंट में ब्रेक हुआ है, बी पॉइंट में मिल गया है, तो ए और बी के बीच में इसको पैरेलल बोलेंगे। मतलब एक लूप में 2 जंक्शन आएगा तो इसका 2 ब्रांच आएगा, एक ब्रांच B1 और दूसरा ब्रांच B2। B1 ब्रांच में जितना रेजिस्टेंस रहेगा हर कुछ सीरीज में रहेगा, और B2 ब्रांच में जितना रेजिस्टेंस रहेगा हर कुछ किसी में रहेगा। बोलो ना, Series में. ये दोनों क्या होगा? Parallel. Parallel. पैरेलल होगा। Parallel. समझ पाए हो बेटे? यस सर। Yes, sir. एक बात समझ अच्छा, लेकिन इधर का बात सुनो बेटा। इधर का बात क्या होता है, ये लूप में अभी कितना जंक्शन है? बोलो, ये लूप में कितना जंक्शन है? 3 जंक्शन है सर। ये लूप में कितना जंक्शन है? 3. 3 जंक्शन है, 3. हाँ ना नहीं? हाँ. ये लूप में जो 3 जंक्शन है, Yes. तो ब्रांच भी कितना आएगा? एक लूप में नीचे वाला कलर को 3. 3 ब्रांच आएगा। ए और सी का बीच में एक ब्रांच आएगा, सी और बी का बीच में एक ब्रांच आएगा, ए और बी का बीच में एक ब्रांच आएगा। आएगा ना नहीं? बोलो। Yes, sir. यस सर आएगा। जी सर। तो अभी बोलो, ये ब्रांच को मैं B1 बोलता हूँ, ये ब्रांच को मैं B2 बोलता हूँ, और ये ब्रांच को मैं B3 बोलता हूँ। अभी बोलो, ये B1 ब्रांच के साथ B2 ब्रांच क्या कहला जाएगा? पैरेलल कहला जाएगा या Parallel. सीरीज? पैरेलल। कैसा होगा बेटा? यहाँ इसके साथ कंपेयर करके बोलो। पैरेलल में क्या होता है, 3 और 2 ब्रेक हुआ है, फिर 3 के साथ 2 मिलता है,
इधर देखो ना पैरेलल को, सर किसी पैरेलल और कैसा होता है, 3 और 2 ब्रेक हो गया है, 3 के साथ 2 फिर मिल गया है। अरे हाँ ना नहीं, हाँ सर 3 और 2 ब्रेक हुआ और 3 के साथ 2 मिल गया। इधर ऐसा होता है क्या? नहीं सर नो सर आप कैसे इसको पैरेलल बोलते sir. हैं? नो सर अब बोलो ना कैसे आप बोलते हैं? इधर जैसा है उधर तो ऐसा होता नहीं। इधर क्या होता था, ये 5 था, 5 3 चल गया, 2 चल गया, फिर 3 और 2 मिलके 5 हो गया। ये जैसा इधर होता है उधर होता है क्या? नहीं आप कैसे बोलते हैं पैरेलल? अरे बोलो ना, आप कैसे क्यों बोलते हैं पैरेलल? ये पैरेलल है क्या? नहीं सर नो सर बोलो B1 के साथ इसी जगह में बोल रहा हूं मैं, ये B1 एंड B2 ये पैरेलल होगा पैरेलल? नो सर नो सर सीरीज होगा? नो सर पैरेलल नहीं होगा, सीरीज नहीं होगा। सिमिलरली आप बोलो ना B1 के साथ B3, B1 के साथ B3 आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा किसी होगा नहीं ये भी पैरेलल नहीं होगा, कुछ नहीं सीरीज नहीं होगा। सीरीज भी नहीं होगा अरे होगा क्या? पैरेलल 3 to तो ना सर। क्या हो गया, ब्रेक हो गया। नहीं सर ये 3 के साथ 2 फिर मिलता है क्या? नहीं सर अरे बोलो 3 के साथ 2 मिलता है क्या? नहीं सर के साथ 2 मिलता है, इधर 3 के साथ 2 मिलता है क्या? ये तो 1 के साथ 2 मिलता है। अरे मिट होता है किसके साथ? 3 के साथ 2 फिर मिलता है क्या? नहीं सर नो सर मिट होता है क्या? नहीं होता। तो आप इसको कैसे बोलेंगे पैरेलल? सीरीज नहीं बोलेंगे होगा क्या? सर अरे नहीं सर नो क्या होता है? सर अरे बोलो ना, सीरीज में क्या होता है? सेम करंट जाता है। इधर हाँ। 3 एम्पियर, इसके अंदर में भी सेम करंट जाता है। हाँ, इधर सेम करंट जाता है, ये दोनों के बीच में क्या? नहीं सर इधर split दोनों हुआ। के बीच में सेम करंट जाता है क्या? ये 3 एम्पियर, इधर जाता है 1 एम्पियर। सेम करंट ना, सेम करंट है क्या? नहीं सर नहीं सर अरे इधर 3 जाता है, इधर 1 जाता है, ये सेम करंट है क्या? ना सर सेम करंट नहीं तो No, आप sir. कैसे सीरीज बोलेंगे? सीरीज नहीं हो पाएगा। पैरेलल भी नहीं। हो पाएगा क्या? नहीं ये दोनों पैरेलल हो पाएगा क्या? नहीं सर नहीं सर सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हो पाएगा क्या? नहीं सर नहीं सर ये दोनों सीरीज हो पाएगा क्या? बोलो B2 एंड B3 ये दोनों पैरेलल होगा? नो सर नो सर ये दोनों पे सीरीज होगा? ये दोनों नो समझ पाए हो? तो Yes, sir. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसको एनालिसिस करो। ये लूप में कितना जंक्शन होता है? 3 जंक्शन सर 3 जंक्शन। एक लूप में जब 3 जंक्शन हो जाता है, इधर जंक्शन हो जाता है ना, तब Yes, sir. 3 ब्रांचेस आता है। इसको मैं डेल्टा बोलता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ? डेल्टा डेल्टा बोलता हूँ। इसको मैं डेल्टा बोलता हूँ। इसी केस में आपको कोई पैरेलल कोई सीरीज होगा क्या? नहीं सर नो ये सर बात मैं बताने वाला था। ये बात बुक में लिखा है क्या? नहीं सर नो सर हाँ, ऐसा बहुत सारा चीज है हमारा जो बुक में नहीं लिखा गया है। बहुत सारा चीज है। पहले क्या होता था कि हमारा, सुनो, ये बार हम ऑनलाइन में हर रोज क्लास लेने वाले हैं। हर चैप्टर में भी लूंगा, हर क्लास भी लूंगा, हर डे लूंगा। हम पूरा बहुत स्लो से बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इसी टाइम में बहुत सारा चीज पढ़ा देता था। अभी मैं क्योंकि मेरे को कम क्लास मिलता था जब ऑफलाइन होता था, बहुत सारा बैच हो जाता ना, तो इसलिए मैं दूसरा टीचर पढ़ाने के बाद में बहुत स्पीड में मैं हर चैप्टर खत्म कर देता था रिवीजन लेकर। अभी मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर को ऐसे एनालिसिस करा करके पढ़ाऊंगा। सुनो बेटे, हमारा बात सुनते तो? यस सर हर चैप्टर में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा जो कोई बुक में लिखा नहीं है। सुनते हैं मेरे बात? यस सर अच्छा, तो सुनो, इधर ये लूप में इधर कितना, ये लूप में कितना जंक्शन है? बोलो, ये लूप में कितना जंक्शन है? सर 4 ना, ये लूप में 3 अरे ये लूप एक है ना, थ्री एक डेल्टा है। इसमें Yes, कौन sir. पैरेलल कोई सीरीज होगा? नो सर
किसी होगा आप इधर लिख दिए पैरेलल सीरीज, आप लिखे हैं ना No, sir. पैरेलल सीरीज लिखे हैं ना? अरे लिखे हैं ना, नहीं लिखे हैं? लिखे सर, वो गलत है। हाँ गलत था आइडिया। गलत क्यों था? ये भी एक लूप है। Yes, sir. ये लूप में कितना जंक्शन है? कोई 3 जंक्शन सर। वो तीन इधर junction। कौन पैरेलल को सीरीज बनेगा? सर कोई नहीं। कोई सीरीज नहीं है ना, कोई पैरेलल। अरे आप तो बहुत महान है, आप एक लूप का एक ब्रांच को दूसरा लूप का एक ब्रांच के साथ पैरेलल सीरीज बना देते हैं, ये दोनों को पैरेलल सीरीज बना देते हैं। आप हमारे से भी बहुत महान है ना नहीं बेटा? नो सर। मैं नहीं तो सर। एक ही लूप में दो ब्रांच को पैरेलल और सीरीज नहीं बता पाता हूँ क्या? अरे देखो ना, इधर एक लूप में दो ब्रांच को पैरेलल और सीरीज कुछ बता नहीं पाया क्योंकि 3 जंक्शन हो गया। आप कितना महान है लिखो बेटे। आपका महानता तो आप समझ लो कि ये दोनों लूप अलग अलग है, ये दोनों लूप अलग अलग है। इसी एक ही लूप में कौन पैरेलल सीरीज में डिफाइन नहीं कर पाता हूं और हो ही नहीं पाता है, लेकिन आपके द्वारा ये लूप का एक ब्रांच ये दूसरा लूप का एक ब्रांच के साथ क्या हो जाता है? एक ब्रांच ये दोनों का बीच में पैरेलल हो जाता है, सीरीज हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है आपका, हमारा नहीं हो पाता है। फिर आप महान है ही तो ना। सर हम तुच्छ। अरे ना नहीं बोलो। तो ये गड़बड़ी होने का कारण क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपको एक कॉन्सेप्ट का पता नहीं था, और ये कॉन्सेप्ट आपका दोष नहीं है, बुक में लिखा नहीं है, केवल हमारा एक बुक है उसी में लिखा है, और दूसरा कोई बुक वर्ल्ड में भी लिखा नहीं है। नहीं सर नहीं है। आप दिख सकते हैं कोई भी बुक में नहीं है, और वो इंडिया में भी कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। कोई टीचर हमारे से कोई वीडियो देख के पढ़ाते तो अलग बात है, लेकिन नहीं पढ़ाते। मैं आपको हमारा वो महानता दिखाने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बोलता हूँ कि आपका कितना बेनिफिट हो सकता है। पूरा फिजिक्स प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। हमारा क्लास थोड़ा, मैं क्या करता था ना, उसी टाइम में बहुत सारा 3 घंटा का पाठ पढ़ा देता था। अभी मुझे ज्यादा क्लास लेने का है, ऑनलाइन में हर डे क्लास लेने का है, हर चीज को अच्छे से समझा के बताऊंगा, हाँ ना नहीं? हेलो यस सर। आज्ञा सर। अभी सुनो, ये प्रॉब्लम को आप नहीं अभी नहीं कर पाएंगे। अभी दिस प्रॉब्लम यू कैनॉट सॉल्व नाउ, दिस प्रॉब्लम यू कैनॉट सॉल्व नाउ। ये प्रॉब्लम तमे सॉल्व करि परिबनी, सॉल्व आफ्टर 2-3 क्लासेस, सॉल्व आफ्टर 2-3 क्लासेस, 3-4 क्लास पर, माने 3-4 क्लासेस, 3-4 क्लासेस और 5 क्लासेस, 4-5 क्लासेस भी हो सकता है। मु ताकू पढ़ाया पई बाट कहबी, तमे प्रॉब्लम सॉल्व कर परिबनी। जदी इक्वल ही थांता ताले तमे कर दबो, सेटा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी। जदी इक्वल हो, नेक्स्ट क्लास होबन त तापर क्लास रे हो। जदी एदिटा इक्वल थांता, मन कर एटा 3 न थाई 6 थांता, ताले 1/2 3/6 ही जाय थांता, एटा 6 थांता, ताले तमे एटा उठे दे थांता, एथरे करंट जाय न थांता। उठे न देथिले एटा कोन हो जाय थांता? सीरीज बैलेंस होस्ट। पता ने लूप रे केतेटा जंक्शन रहि थांता को। जदी एटा 6 हे थांता, एटा 6 हे थिले एटा इक्वल हे थांता, हेथिले तेरे करंट जाय न थांता। एटा 6 वोल्ट सपोज एठी थांता 6 वोल्ट, आ भीतर करंट जाय थांता की? ना सर। नो सर। अरे करंट नहीं जाता तो ये क्या हो जाता है? इसको रिमूव कर देते। यस सर। यस इसको रिमूव कर देते तो क्या होता है? अरे मु ओडिया रे बोलची ना हिंदी रे बोलची? हिंदी पिला अछन किछि? हेलो आज्ञा सर। यस सर। यस सर। मु हिंदी रे कहउथिली ना कोउथरे कहउथिली? हिंदी में। हिंदी में बोल रहा तो। अच्छा सुनो बेटे, मुझे रिमाइंड करना थोड़ा। देखो एंड दी, ये बीच में इधर करंट नहीं जाएगा तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अभी ये लूप में कितना जंक्शन आ जाएगा? 2 जंक्शन हो जाता तो ऊपर ब्रांच क्या हो जाएगा? सीरीज। नीचे वाला ब्रांच क्या हो जाएगा? सीरीज। तो वो पैरेलल हो जाएगा।
लेकिन ये कब होगा? जब ये इक्वल होगा। यस सर। जब इक्वल नहीं होगा तब तो ऐसा नहीं कर पाओगे ना। यस सर। इसको ये प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इधर 6 ओम है तो आप कर देंगे, 1/3 इज इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, ये बीच वाला निकल जाएगा। लेकिन इधर 4 ओम है तो आपको अभी नहीं कर पाओगे। समझ पाए हो? जी सर। यस अरे हाँ ना नहीं? हाँ सर। तो अभी एक लूप में 3 ब्रांच हुआ तो कोई पैरेलल सीरीज नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी एक लूप में वो एक लूप, कोई लूप ग्रेटर देन डेल्टा होता है, मतलब लूप में बहुत सारा जंक्शन हो जाता है, 4 हो जाता है या 5 हो जाता है। इसको आप कोई पैरेलल सीरीज बनेगा क्या? नहीं सर। नो सर। भी नो सर। नो पैरेलल, नो सर। नो पैरेलल एंड नो सीरीज। ना सीरीज मतलब ये दोनों जंक्शन का बीच में जो रहेगा ये तो पूरा सीरीज रहेगा। लेकिन जो ब्रांच बनेगा अलग अलग ब्रांच, इसका ब्रांच में एक ब्रांच में पूरा सीरीज होता है। ये एक ब्रांच के साथ नो पैरेलल सीरीज ब्रांचेस यस कुछ सर। नहीं रहेगा। इधर भी रहेगा क्या? इधर एक जंक्शन है, नहीं रहेगा सर। नो सर। नहीं रहेगा। ये चीज हम बताने वाला था, जिसी के कारण से आपको क्या हो गया, गलत अप्रोच हो गया। हाँ ना नहीं? फिजिक्स में हर चैप्टर में होता है ये सूक्ष्म तत्व। सुनो बेटे, जो बुक में लिखा ही नहीं जाता है। सुनो बेटे, हम जब 11th में पढ़ते थे ना, उसी टाइम में हम बच्चों को पढ़ाते थे। हम कोई टीचर हमारा नहीं था। मैं पूरा बुक को पढ़ के भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से क्या होता था, हम समझ में आ जाता था। इसका बाद में बच्चों को हम जब पढ़ाते थे, हमारे को अपना आइडिया आता था। वो हमारा आइडिया 11th क्लास से डेवलप हुआ था। उसी टाइम से हम लोग बहुत सारा बुक लिखे थे। एक कंट्रोवर्सीज एंड करेक्शंस इन फिजिक्स, वंडरसिटी इन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा बुक हम लिखे थे। फिर सुनते हैं ना नहीं बेटे? हाँ सर। सर। आपको ये बोलते रहा हूँ कि आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। आप नहीं समझना है कि मैं हमारा प्रशस्ति कर रहा हूँ। नहीं सर। आप ये गलत भावना से नहीं रहना, क्योंकि आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा क्लास को कितना सीरियसली आपको लेने का है। समझते ना बेटे? सुनो, हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा चीज पढ़ाएंगे और हमारा मटेरियल से प्रॉब्लम करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाएंगे वो स्टेप 1 पढ़ाएंगे। सुनिए, हम आपको 3 और 4 स्टेप देंगे। इसी स्टेप अप्लाई करके आप हर आईआईटी मेडिकल हर क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेप 1 में हम हमारा श्री गुरु जी का 5 मंत्र देंगे, हम लिख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे। एक होता है ओम, ये मंत्र है ना, ओम लिखकर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओम कनेक्ट ए सेल अक्रॉस A and B to find net resistance across A and B। आप A and B across में नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको अच्छा रहेगा आप एक सेल कनेक्शन कर लीजिए। मैं क्या हूं? अरे मैं क्या हूं ना नहीं? इधर क्या हूं? ठीक है, आप ए बी का अंदर में करेंगे तो एक सेल कनेक्ट कर लीजिए। आपको कुछ जगह में एनालिसिस करने में मदद मिल जाएगा कौन सा पैरेलल है, क्योंकि सेल जब कनेक्ट कर लेते हैं ना आपको एक जंक्शन आ जाता है। आप सेल नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपको जंक्शन नहीं पता चलेगा। आप सेल कनेक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा एक जंक्शन है। यस सर। हाँ ना नहीं? एक मंत्र, ये मंत्र भी कोई बुक में लिखा नहीं है, आप जानते। On connect a cell across A and B if you find net resistance across A and B। दो में क्या है? दो में है क्या? On visible loop
visible loop and real junction analysis. तीन में क्या है? Wong naming all junctions. Same name at किए साउंड होउची कि रे? साउंड कहार बाहरुची? Same name at same potential of junction. Junction जानी गलनी? Renaming and remapping. Renaming renaming and remapping. Wong naming all junctions, same potential, same name and same potential junctions. 4 में है Wong remove R if I in R equal to 0. जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता है उसको रिमूव करने का है. Wong remove C if Q मतलब चार्ज इन C equal to 0. 5 में Wong start from the loop which has 2 junctions. मतलब इसको लेस देन डेल्टा हम बोलते हैं. ये पांचों मंत्र है. आप ये मंत्र बुक में दिखते हैं क्या? बेटे ये 5 मंत्र अप्लाई करोगे तो आसान से हर प्रॉब्लम को आप अप्रोच कर पाएंगे. क्योंकि ये नेट रेजिस्टेंस और नेट कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के लिए कि वो कभी-कभी कहां से शुरू करेंगे पता नहीं चलता है. इसलिए मैं स्टार्ट करने का तरीका बता दिया हूं. Wong start from the loop which has 2 junctions. जहां पर 2 जंक्शन है वहां से आपको स्टार्ट करने का है. जी बेटे हेलो, हमारा टाइम हो गया क्या बेटा? हम इसको एक प्रॉब्लम के माध्यम से दिखाना चाहता हूं. नेक्स्ट क्लास में तो मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा बात आपको बता देता हूं. देखो बेटे, तो आप तो कर देंगे, लेकिन हमारा एनालिसिस पर ध्यान दो. ये 4 ओम रेजिस्टेंस है. मैं बताना चाहता हूं ये नेट रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन है. ये नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आपको कितना लगता है? बोलो ना बेटा. ये नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी आपको कितना लगता है? सर 2 ओम.
ओम तो हम कैसे निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं आप? सर 4 और आप 4 जरूर इसके साथ इसको पैरेलल किए हैं ना, नहीं किए हैं? ये दोनों को क्या किए हैं आप, बोलो ना। पैरेलल किए हैं। आपके क्यों पैरेलल, 4 4 पैरेलल होने से 4/2 तो 2 ओम हो जाता है, नहीं? अरे होता ना, नहीं? यस सर। यस सर। इसको ओम लिखते हैं, 2 ओम रेजिस्टेंस को। अच्छा बोलो बेटा, आप ये 4 ओम के साथ इसको सीरीज क्यों क्यों नहीं किए? ये दोनों को सीरीज क्यों नहीं किए पहले से? सर अरे क्योंकि ये 4 ओम 4 ओम, ये 4 ओम हर को तो पैरेलल भी बना देते थे। ये तीनों ही तो पैरेलल दिखता है ना, ये पैरेलल तो दिखता है ना। ये चारों को, तीनों को पैरेलल क्यों नहीं बना देते? सेम नहीं है। नहीं, इसका सही जवाब ऐसा है, हमारे के अनुसार इसका सही जवाब ऐसा है कि आप कर देते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपको लाना चाहिए, हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग। ये लूप में कितना जंक्शन है, बोलो? 2 लेकिन नीचे वाला लूप, ये भी विजिबल लूप एक होता है, इधर भी एक विजिबल लूप है, इसको भी विजिबल लूप बोलेंगे। ये लूप में कितना जंक्शन है? 3 वो 3 जंक्शन वालों में कुछ हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। लेकिन 2 जंक्शन माने में क्या हो जाएगा? सर पैरेलल हो सकता है। पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों दूसरा एक फिगर बना लीजिए, ये 4 4 बना के एक सी पॉइंट है, हम ए पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट लेते हैं। अभी ये नीचे वाला लूप में 3 जंक्शन हो जाता है, ए सी बी 3 जंक्शन हो जाते हैं, इसी कारण से ये डेल्टा है। लेकिन ऊपर वाला का क्या है? लेस देन डेल्टा। आप वो दोनों को पैरेलल बना दीजिए, पहले एक बना दीजिए, बना देने से क्या होता है? 2 ओम। सीरीज। यस सर। और सी बी का अंदर में कितना आ जाएगा? 2 ओम। 2 ओम। नीचे कितना ओम है? 4 ओम। 4 ओम। 4 4 ओम। तो करंट कहां पर एंटर होता है? ए पर। कहां पर निकल जाता है? बी बी पे। बी में। अरे होता है ना, नहीं? अभी Yes, sir. बोलो, ये जो सी जंक्शन था, अभी जंक्शन रह गया क्या? नो No, सर। sir. नहीं रहा, मेल्ट हो गया, ये जंक्शन मेल्ट हो गया, ये जंक्शन मेल्ट हो गया। इधर जंक्शन था, जंक्शन था ना, नहीं? इधर Yes, जंक्शन मेल्ट हो गया। कैसे मेल्ट हुआ, बोलो ना? जंक्शन कैसे मेल्ट हुआ? सर हम जब रीमैपिंग किए। आप, हाँ, जब लेस देन डेल्टा को आप एक इवेलुएट कर देते हैं, लेस देन डेल्टा को आप इवेलुएट कर देते हैं। तो अभी ये जो बीच वाला डेल्टा था, वो अभी जो नीचे वाला डेल्टा था, अभी डेल्टा रहेगा क्या? लेस देन डेल्टा हो जाएगा। ये अभी क्या हो जाएगा? वो तो डेल्टा नहीं, जंक्शन नहीं, वो तो अभी Yes. लेस देन डेल्टा हो जाएगा। यस सर। लेकिन सुनो बेटा, आप ये बात नहीं समझ कर भी कर पाते थे, नहीं कर पाते थे क्या? यस सर। आप तो भी आंसर निकालते थे, क्या निकालते थे? ये ऊपर हो गया 4, नीचे 4, तो आरनेट क्या होता था? 4/2 2 ओम होता था। आप ये बात नहीं समझ कर भी कर पाते थे ना, नहीं कर पाते थे? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा जहां पर आप लटक जाएंगे, क्योंकि ये आइडिया नहीं क्लियर है तो आप लटक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां से शुरू करेंगे। समझते ना, नहीं मेरा बात? यस यस सर। सर। आगे Yes, सर। sir. आप कहां से स्टार्ट करेंगे ये आपको समझने में नहीं आएगा। अरे हाँ ना, नहीं? हाँ सर। आगे सर। ये मंत्र के द्वारा, ये मंत्र शक्ति धारण Yes, करके sir. आप कुछ भी प्रॉब्लम को अपेयर कर सकते हैं बहुत आसान से। ये बात हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। सर कल आपको भी 1 मिनट सुनो, आप हमको दूसरा 1 मिनट देंगे तो आपको बता देंगे। नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या? टाइम कितना है हमारा पास अभी, बोलो? सर आप लीजिए सर, जितना भी आप लेना। नहीं, अभी हमारा दूसरा क्लास कितना बजे है? और सर क्लास नहीं है। सर अपना क्लास अभी खत्म है, ये लास्ट क्लास है आपका, इससे पहले हो चुका है क्लास। हमारा लास्ट क्लास है, तो सुनो, Yes, मैं sir. एक 5 मिनट लेता हूँ, सुनो बेटा। यस सर। क्या होता है,
तो ये हमारा मैटेरियल नंबर 1 का क्वेश्चन है। मैं सुनो, अभी जो मंत्र दिया था, मंत्र का इसी भाग का 5th पार्ट का आपको एनालिसिस किया, इसको अप्लाई किया। मैं अभी ये दोनों को अप्लाई करना चाहता हूँ, 1 और 2, 3 और 4 नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करूंगा। समझते हैं मुझे? यस सर। मैं एक प्रॉब्लम मैटेरियल नंबर 1 का ए में है। क्वेश्चन ऐसा है, ये रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस कितना होता है? 3 ओम होता है, बाहर वाला रेजिस्टेंस। ये अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है ये 6 ओम होता है। हमको अभी बता दे कि नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा। बोलो ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दिलाकर छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलना है। और दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ, इधर का नाम दे देता हूँ। 2 ohm. 2 ओम होगा। इधर नाम है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इधर ए 2 ओम आया। बी सी 2 ohm. डी ई एफ जी, इधर 5 ओम है, इधर 3 ओम। सेम चीज है, लेकिन दूसरा इधर एक दूसरा वायर लटका हुआ है। ये 3 ओम है, सेम चीज है। 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। तो 7 ओम। मुझे बोलो इधर का रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आएगा, और रेजिस्टेंस अक्रॉस ए जी बी कितना आएगा। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी बी कितना आएगा, इसको और निकालना है। ये क्वेश्चन 2 में, ये क्वेश्चन 1 में। इधर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आएगा। आप जो 7 ओम बोलते हैं ना, ये गलत है। 7 ओम जो बोल देते हैं गलत है। कर पाओगे? लेकिन आपका कल करना तो सही चीज है, लेकिन हमारे मंत्र के अनुसार इसको एनालिसिस करना और अलग चीज है। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप ट्राई करके आओगे। लेकिन आप तो कर देंगे, मैं जानता हूं आप कर देंगे, लेकिन मेरे को ये मंत्र के अनुसार एनालिसिस करने से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। आप जैसा इधर कॉन्सेप्ट आप कर देते थे, इसका आंसर कर देते थे, आप इसका आंसर कर देते थे कहां पर, लेकिन हमारा जो मंत्र अप्लाई करने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लैरिफिकेशन हुआ। इधर भी होगा। आप इधर गलत बोल देते हैं 7 ओम, क्योंकि आपको ये मंत्र अप्लाई नहीं कर पाते थे। ये ना मंत्र अप्लाई कर देते तो आपका आंसर सही हो निकलता है। इधर रॉन्ग आंसर 7 ओम नहीं आता। ये 7 ओम आपका गलत आंसर है। आप ये मंत्र अप्लाई करके करोगे तो सही आ जाएगा। ये आपको एक मंत्र, 2 मंत्र, एक 5th मंत्र अप्लाई करना पड़ेगा। इधर 3, 4 का एप्लीकेशन जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 का जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 का जरूरत पड़ेगा। 4 जरूरत पड़ेगा, 1, 2 और क्या 5, ये 5 मंत्र का जरूरत पड़ेगा।
ये 4 मंत्र का। हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Again, Yes, sir. सुनो बेटा, हमारा क्लास मत मिस मत करना। No, sir. हेलो, कभी नहीं। नो सर। सुनो बेटे, ठीक है जी। Thank you, sir. सर God bless क्वेश्चन you बेटा, दोबारा God bless। जी सर क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन चाहते दोबारा। हो? यस सर। ये हमारे मटेरियल में है, इसको मॉडिफाई करके मैं ये मटेरियल नंबर 1A का डैश इसका मॉडिफिकेशन होगा। ये पांचों मुझे मैं अटैच कर दिया ना, आप कंफ्यूज हो गए। ये कंफ्यूज होने का कारण है कि आपको सही कांसेप्ट का पता नहीं। ये पूरा क्लियरली आता है आपका? हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा। हेलो, सर आपका नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कब रहेगा? यस सर। मैं हर रोज क्लास लेना चाहता हूँ, ले पाऊंगा क्या? यस सर, sir, yes, लीजिए। sir. बिल्कुल सर, जरूर। ठीक है जी। तो नहीं तो हेलो, यस Yes, सर। sir. सर 1 डे बाद 1 डे अभी लेता हूँ 15 डेज के लिए, इसका बाद में ले जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you, sir.